नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छी तेज़ी देखने को मिला और मार्केट करीब 1% तेज़ी के बाद 17,149 के लेवल्स पे बंद होता है। कल ही की वीडियो में बात किए थे कि निफ्टी 20 में आने वाले कुछ दिन क्रिटिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा रेड कैंडल इनगल्फिंग पैटर्न बना था और आज भी बहुत ही छोटा कैंडल बना है पिछले कैंडल के मुकाबले। तो इसलिए हम लोग कोई एंट्री के लिए नहीं बोले हैं। निफ्टी 20 ETF में आप लोग वेट करके अभी चलिएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 18,400 का लेवल्स को निफ्टी टच करता है और दूसरे बार में 18,000 के लेवल्स पे पिवट था, वहीं से फिर से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। हम लोग जीरोधा के चार्ट को यूज़ करते हैं। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो ये दोनों लेवल्स हम लोग को लिए बहुत ही अच्छा था बाइंग करने के लिए निफ्टी 20 ETF की अगर हम लोग बात करें तो। और यहाँ पे 18,400 या 18,000 के करीब हम लोग को रेजिस्टेंस था, पहले भी रेजिस्टेंस था और वहीं पे फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस दिखता है। तो अभी अगर मान लीजिए फ्रेश एंट्री आपको लेना है निफ्टी 20 ETF में, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का ही वेट करना होगा। कम से कम 1-2% का बनेगा निफ्टी 50 में, तब जाके निफ्टी 20 ETF को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई करके चलिएगा। अगर ये दो लेवल्स पे पहले भी बाई कर चुके हैं तो यहाँ पे बाई करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री अगर लेना है निफ्टी 20 में तो यहाँ पे बाई करके आप लोग चल सकते हैं। और पहला ETF जिसमें आप लोग को तत्काल कुछ एंट्री बनाने का सोचना चाहिए दोस्तों, वो है निफ्टी बैंक पे बेस्ड बैंक बेस्ड ETF की हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्वालिटी आपको बैंक स्टॉक्स मिल जाते हैं। मोस्टली प्राइवेट बैंक से मिलते हैं। HDFC बैंक हो गया, आपको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, और PSU बैंक की बात करें तो SBI भी आपका इसमें मिल जाता है। तो बात करें हम लोग को बहुत ही दिनों से लगातार निफ्टी बैंक में साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था। ऐसे में हम लोग बात करते हैं FII DIs का सेलिंग आता है और FIIs का मार्केट में बड़ा सेलिंग चल भी रहा है। तो निफ्टी 50 में बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है। उसी क्रम में निफ्टी बैंक में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो इस लेवल पे हम लोग कुछ एंट्री लेने के लिए निफ्टी बैंक या बैंक बेस में बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग को बहुत ही साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग को गिरावट होते हुए भी दिखता है। 20 के मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाता है 200 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ और बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। तो इस लेवल पे हम लोग फिर से बोले थे कि इस लेवल पे आप लोग पिवट का सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं निफ्टी बैंक या बैंक बेस्ड ETF को। उसके बाद से अच्छा पुलबैक हम लोग को देखने को मिलता है। HDFC बैंक का मर्जर का न्यूज़ भी आया था, उसके कारण से बैंकिंग स्टॉक में अच्छा तेज़ी देखने को मिला कुछ दिनों तक। और उसके बाद इस पिवट लाइन जो पहले भी रेजिस्टेंस था निफ्टी बैंक में, वहीं पे हम लोग को नियर अबाउट हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर फ्रेश एंट्री लेना है, अगर इस दोनों लेवल्स पे आप लोग पहले भी बाई कर चुके हैं तो फिर से इस लेवल पे बाई करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग वेट कर सकते हैं। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आता है तो फिर से लोअर पिवट हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो अगर फ्रेश एंट्री लेना है दोस्तों, तो 2-3% का अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको इस लेवल पे दिखता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, तभी बैंक 20 ETF को आपको बाई करना है। और पहले ये दो लेवल्स पे बाई किए हैं तो यहाँ पे एवरेज नहीं करना है। फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे बेस्ट लोकेशन है बाई करने को। और अगला ETF बहुत ही क्वालिटी ETF है दोस्तों। हम लोग CPSE ETF की बात कर रहे हैं। PSU में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे रिटेलर्स का मन होता है, तो डायरेक्टली ना इन्वेस्टमेंट करके आप ETF रूट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। CPSE ETF में आपका क्वालिटी PSU स्टॉक्स में आपका पैसा लग जाता है, डाइवर्सिफाइड हो सकता है। तो इसलिए आप लोग PSU ETF के लिए निफ्टी CPSE ETF को आप लोग चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि लगातार हम लोग को बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रहा था कुछ दिनों से। CPSE ETF में बहुत ही अच्छा रिटर्न 1-1.5 साल में हम लोग को निकाल करके CPSE ETF ने दिया है। और एक और खासियत है CPSE ETF का दोस्तों कि 5% से अब इसका डिविडेंड होता है। तो ये तो आपको फिक्स रिटर्न की तरह आपको मिलेगा ही, वो आपका NAV में ऐड हो जाता है और अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। 5% का तो फिक्स्ड रिटर्न आपको मिल जाएगा और उसके बाद रिटर्न अगर चार्ट एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही सेफ़ है। PSU कभी डूबने वाला नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हम लोग को ज़रूर से इस ETF में भी करना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस था, तो वहीं से हम लोग को FIIs का सेलिंग देखने को मिलता है। और फिर देख रहे हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो इस लेवल पे हम लोग फिर से बाई करने के लिए बोले थे
और यहाँ से अच्छा हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है निफ्टी सीपीएसई ईटीएफ में। तो निफ्टी सीपीएसई ईटीएफ में आपको फ्रेश एंट्री लेना है दोस्तों, थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज पे थोड़ा पुल बैक लेकर के आता है और इंगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखेगा तब आप लोग बाई कीजिएगा, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर चल रहा है तो थोड़ा बहुत निफ्टी सीपीएसई में हम लोग को नियर अबाउट करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे हम लोग को यहाँ पे इनगल्फिंग मिला था, इसी इनगल्फिंग में हम लोग को एंट्री ले लेना चाहिए था, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ कर्ल हो रहा था और अपवर्ड मोमेंटम हम लोग को दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को बेस्ट लोकेशन था सीपीएसई ईटीएफ को बाई करने के लिए। तो फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज पे इनगल्फिंग पैटर्न बनाएगा तब हम लोग सीपीएसई ईटीएफ को बाई करेंगे। बैंक बेस ईटीएफ और निफ्टी बेस ईटीएफ में फ्रेश एंट्री आप लोग ले सकते हैं, पहले से है तो एवरेज करने का समय नहीं है, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा वोलेटाइल है, डाउनवर्ड का मोमेंटम है, इसलिए फ्रेश एंट्री ले सकते हैं बैंक बेस ईटीएफ और निफ्टी बेस ईटीएफ में। लेकिन सीपीएसई ईटीएफ में थोड़ा सा वेट करें, हम लोग अपने चैनल पे फिर से अपडेट करेंगे। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल का एक शानदार स्टॉक क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जो कि लिस्टिंग के बाद से बढ़िया रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप जैसा हम लोग को बनाते हुए दिखा, उसके बाद बढ़िया हम लोग को गिरावट होते हुए दिखता है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड था, 200 डेज के मूविंग एवरेज आपको नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि पुराना लिस्टिंग ज़्यादा नहीं है। तो 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड था परफेक्टली, तो हम लोग को दिख रहा है कि और भी प्राइस नीचे आता है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बढ़िया कंसोलिडेशन दिख रहा है, 20 का मूविंग एवरेज अब फ्लैट हो चुका है। तो अब दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो और भी फॉल करेगा, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ से ऊपर जाने का। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग करेंगे, कब, जब 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का अगर क्लोजिंग देता है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में। क्वालिटी स्टॉक है, इसमें ज़रूर से एंट्री बनाना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का थोड़ा वैल्यूएशन इसका ज़्यादा है, 92 के पी पे आपको मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एंट्री लेने के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर, तब बाइंग करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट पिवट करीब 1811 पे है, वहाँ तक भी हमको दिख सकता है आते हुए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा बहुत इसमें आप लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और अगर हम लोग क्लीन साइंस को अगर कंपेयर करें अदर क्वालिटी केमिकल स्टॉक्स से, तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्लीन साइंस आपको 92 के पी पे मिल रहा है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें, फेविकॉल बनाने वाली शानदार कंपनी, 95 के पी पे वर्क कर रहा है। तो दोनों क्वालिटी स्टॉक है, एसआरएफ भी एक क्वालिटी स्टॉक है, 45 के पी पे आपको मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज आपको 27 के पी पे मिल रहा है। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो 27 के पी पे आपको चलते हुए दिख रहा है। तो क्वालिटी केमिकल स्टॉक एक दो ही में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सभी केमिकल स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए आप दीपक नाइट्राइट, पीडीलाइट ये सब में एसआरएफ में पहले से इन्वेस्टेड है, तो क्लीन साइट्स को इग्नोर करें। ज़्यादा हम लोग को केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों, मात्र 5% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज देना है केमिकल स्टॉक्स में, उससे ज़्यादा केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं करना है। और अगर क्लीन साइंसेज की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 78.51% का बड़ा होल्डिंग है। एफआईआईज ने भी कुछ स्टेक बढ़ाया है पिछले कुछ क्वार्टर की तुलना में, अभी एफआईआईज के पास 5.18% का होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तो 4.02% का होल्डिंग है। डीआईएस ने कुछ स्टेक कम किया है पिछले क्वार्टर्स की तुलना में। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 12.29% का होल्डिंग है, तो 9% के करीब होल्डिंग एफआईएचडीएस का है। थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन फ्री ही मात्र 22% का स्टेक है, तो उस नज़रिए से हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट हाफ एफआईएचडीएस के पास ही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मिला जुला हम लोग को सही लग रहा है। और आज के हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, जुबल फूड के बारे में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डोमिनोज पिज्जा का इंडिया में फ्रेंचाइज चलाता है और बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न पास में निकाल करके दिया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला था जुबल फूड में। इसी क्रम में हम लोग को एफआईआईज का बढ़िया सेलिंग देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और ट्रायंगल पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ दिखता है और बड़ा फॉल जुबल फूड में होते हुए दिखा है। और अभी फिलहाल की बात करें तो शेयर स्प्लिट हो चुका है जुबल फूड में और 552 के लेवल्स पे आपको चलते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करें दोस्तों, तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है जुबल फूड में, और यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिखता है इस पिवट पे, और 20 का मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है।
तो अगर फ्रेश एंट्री आपको बनाना है, हैमर कैंडल भी आज बनते हुए दिखा है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल जो इस पिवट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा, 576 का जो पिवट है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तभी हम लोग को जुगल फूड में एंट्री बनाना है, नहीं तो यहाँ से और भी हम लोग को फॉल होते हुए दिख सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा, तो उस कैंडल में आप लोग 2 बजे के बाद जरूर से जुगल फूड को कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं। तो इस लेवल पे पहले भी बाई करने के लिए बोले थे, तो अगर यहाँ पे बाई किए हैं दोस्तों तो यहाँ पे फिर से एवरेजिंग नहीं करना है और फ्रेश एंट्री और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं जब भी हम लोग को एवरेज करना है जुगल फूड में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, तो इसको आप लोग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों और टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।